मैं अर्जुन कुमार कुशवाहा इस बिहार बोर्ड तक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज मैं हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक लेके आया हूं। ये हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो पहला वर्ग से लेकर 10वीं वर्ग तक सभी क्लास में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक इसकी मांग होती है। हिंदी व्याकरण कभी चेंज नहीं होता। जो आप पहला या दूसरा वर्ग में पढ़ रहे हैं वही आपको 10वीं वर्ग में भी पढ़ना है। लेकिन फर्क बस इतना ये है कि पहला वर्ग में आपको केवल नाम जानना होता है, और जब वही आपका क्लास जैसे जैसे हाई होगा, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, उस टॉपिक का भी एक्सप्लेनेशन अधिक हो जाएगा। तो मान लिए जो विद्यार्थी अभी मान लिए 6, 7, 8 में हैं या 9 में हैं या 10 में ही हैं, जो विद्यार्थी 6, 7 में हैं उनके लिए वो चाहे तो अगर अभी से हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर ले तो मैट्रिक में जाकर उनको हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही उसका हिंदी व्याकरण स्ट्रांग है। तो देखिए, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक उच्चारण स्थान, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग मैट्रिक के एग्ज़ाम में 1-2 नंबर पूछ ही देता है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब हो उसमें भी आपका उच्चारण स्थान से संबंधित 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक नंबर के लिए विद्यार्थी कितना अध्ययन करते हैं। ये 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको 1 नंबर दिलवा दूंगा, ये 100% गारंटी के साथ। आप केवल ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं क वर्ग, इसका उच्चारण करेंगे हम लोग क वर्ग। क वर्ग में 5 आपका वर्ण आता है, अक्षर आता है, लेटर आता है। क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 अक्षर आपका, 5 अक्षर को हम मिला के क्या बोल देते हैं? क वर्ग। इसी तरह आपका हुआ च वर्ग। च वर्ग कहने का मतलब है पूरा च का पूरा वर्ग। च, छ, ज, झ और य। तीसरा आपका हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में आपका आता है ट, ठ, ड, ढ और न। इसके बाद आपका आता है त वर्ग। त वर्ग, जिसमें आप सभी को त, थ, द, ध और न। इसके बाद आपका है प वर्ग। इसमें प, फ, ब, भ और म आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये 5 वर्ग का उच्चारण स्थान जान लेना है। उसके बाद जो आपका बचा य, र, ल, व, तालाब से मूर्धन से, ये जितने बचे, अ, आ, इधर ये सब जो बचे, इसका भी बताएंगे। पहले इसका समझ लीजिए। देखिए, ये क वर्ग है। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। ट वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त वर्ग है, ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। प वर्ग है, जिसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ।
क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत, प वर्ग का ओष्ठ। देखिए, इसको आसानी से समझने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, वो समझिए। सपोज दैट हम मान लिए कंठ को हम इंग्लिश में के से सूचित कर रहे हैं, तालु को टी से, मूर्धा को एम से और दंत को डी से, ओष्ठ को ओ से। चलिए अब क्या करना है, केवल इसको याद रखना है, के टी एम डी ओ, केवल आपको ये याद रखना है के टी एम डी ओ, बाद बाकी चीज को भूल जाइए। देखिए, तो केवल ये याद रखना है के टी एम डी ओ, केवल यही आपको याद रखना है। के मतलब कंठ, ये याद रखना है, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। ये केवल याद रखिएगा, आपका पांचों 25 अक्षर में कहीं से भी पूछा जाए आप बना लीजिएगा। अब देखिए, ध्यान देना ये है कि जैसे कोई भी अक्षर आपसे पूछा जाए किसका, जैसे मान लिए हम पूछ रहे हैं छ का उच्चारण स्थान, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या हुआ। तो कोई भी अक्षर, यहाँ छ है चाहे कोई भी अक्षर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे ये किस वर्ग में है। तो छ जो है आपका, देखिए च वर्ग में है, आपको पता चल गया छ किस वर्ग में है, च वर्ग में है। तो च वर्ग में है, अब च वर्ग को देखिए कै नंबर में आता है, क वर्ग और च वर्ग 2 नंबर में आया। अब क्या करना है, जो आपका KTMDO है उसमें जो आपका च वर्ग 2 नंबर आया है, 2 नंबर गिन लीजिए, 1 और 2 में क्या है, टी का अर्थ क्या होता है, तालु। तो छ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी अक्षर दिया रहे, कोई भी अक्षर आपको दिया रहे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस वर्ग का है। तो ब जो है आपका प वर्ग का है, किस वर्ग का है, प वर्ग। तो उसके बाद क्या देखना है कि जो वर्ग है वो कै नंबर में आता है। तो देखिए, पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। 5 नंबर में मेरा आया प वर्ग। अब KTMDO जो है इसमें 5 नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 में है आपका ओ। तो ओ से क्या होता है, ओष्ठ। आपको पता है कि ओ से क्या होता है, ओष्ठ, इसीलिए ब का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। एक और समझिए, जैसे आप सभी से पूछ दिया जाए कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो जैसे मैंने कि ऊपर में बताया है कि कोई भी अक्षर आपको दिया रहे, क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्ग को पहचान करना है। तो ड जो है आपका ट वर्ग का, ट वर्ग का है। इसके बाद क्या देखना है कि ये कै नंबर में आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग 3 नंबर में आया। उसके बाद क्या करना है, तो KTMDO में नंबर गिन लेना है। तो आपका ट वर्ग 3 नंबर में है, अब यहाँ पे गिनिए 3 नंबर, 1 2 3, 3 में क्या है, एम यानी क्या होता है, मूर्धा। तो ये 25, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये 25 अक्षर में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 25 अक्षर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आप सभी पूछ सकते हैं। 25 अक्षर के अलावा जो आप लोगों का बच गया, य से लेके ग तक, अ से लेके अ तक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच आएंगे। धन्यवाद।